बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 22 से 26 ट्राई करने के लिए आपको दिया था। आपने यकीनन ट्राई किया होगा, फिर भी देख लें। सी क्वेश्चन नंबर question number 23. You are given ax square plus bx plus c होल स्क्वायर। आपसे कहा गया है कि आप इसे इंटीग्रेट करें विद रेस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। का मतलब x अगर वेरिएबल है तो आप x की रेस्पेक्ट से इसे इंटीग्रेट करें। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन की साइन आपने खुद लगा दी, ऑपरेटर भी आपने खुद ही लिख दिया। अब पहले तो इसे सम और डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करें यूजिंग a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर यानी ax स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी bx होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 into a is equal to ax square, b is equal to bx plus 2 into b is equal to bx, c is equal to c plus 2 a into c, a is equal to ax square, c is equal to c। ये आपने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस 2b इंटू सी प्लस 2a इंटू सी। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab x power 3 plus 2b into c into x plus 2 into a into c into x square dx। अरेंज करें तो a स्क्वायर x रेज टू द पावर 4 plus 2a into b x raised to the power 3 plus b square x square plus 2a into c into x square plus 2b into c into x plus c square dx। इन दोनों टर्म्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। एक्स स्क्वायर कॉमन लें, ये हो गया इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 2ab एक्स क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a into c multiplied by x
स्क्वायर कॉमन ले लिया, प्लस 2b इंटू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर डी एक्स। अब आप सम और डिफरेंस यूज कर सकते हैं, तमाम टर्म्स को सेपरेट कर लें। इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 2ab एक्स क्यूब डी एक्स प्लस integral of b square plus 2a into c x square dx plus integral of 2b into c into x dx plus integral of c square dx. Now constants can be taken outside. A square integral of x raised to the power 4 dx plus 2ab is constant taken outside. Integral of x cube dx plus b square plus 2a into c is constant taken outside. Integral of x square dx plus 2b into c integral of x dx plus c square integral of 1 dx. Constants बाहर निकाल दिए. Now it is equal to a square into अब integral of x power n, it is equal to x power 5 upon 5 plus 2ab into x power 4 upon 4 plus b square plus 2a into c multiplied by x cube upon 3 plus 2b into c x square upon 2 plus plus c square x प्लस, अब चूंकि c यूज हो रहा है तो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कोई और लिख लें, a लिख लें बेशक. इट इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 x रेज टू द पावर 5 प्लस ab अपॉन 2 x रेज टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन 3 into x raised to the power 3 plus 2 cancel b into c x square plus c square into x plus a, where a is constant of integration which is arbitrary constant. तो c चूंकि क्वेश्चन में यूज हो रहा था इस वजह से हमने नहीं लिखा. तो अब see question number 24. Question number 24 is integral of square root of t plus 1 divided by square root of t whole raised to the power 2.
क्योंकि वेरिएबल t है, ऑपरेटर dt हो जाए। तो पहले तो आप इसे a प्लस बी होल स्क्वायर से सिंप्लीफाई कर लें। इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 1 upon square root of t whole square using a plus b whole square. That is equal to integral of t plus 2 plus 1 upon t dt. Now it is equal to integral of t dt by using sum or difference formula plus integral of 2 dt plus integral of 1 upon t dt. Now 2 is constant taken outside. Integral of t dt plus 2 integral of 1 dt plus integral of 1 upon t dt. अब फॉर्मूले इस्तेमाल करने। इंटीग्रल ऑफ t के लिए इंटीग्रल ऑफ x पावर n इट इज इक्वल टू t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 इट इज t plus integral of 1 upon t. It is same as integral of 1 upon x dx, which is ln x plus some constant. तो ये हो जाएगा ln t plus some constant. It can be written as half t square plus 2t plus ln t plus some constant. Let's see question number 25. Question number 25 is integral of y raised to the power 3 minus 1 upon y cube minus y dy. It can be written as integral of y raised to the power minus 3 minus y dy. सम और डिफरेंस इस्तेमाल करनी। सम और डिफरेंस यूज करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ y रेज टू द पावर minus 3 dy minus integral of y dy. Now use integral of x power n. ये हो गया y पावर -3 प्लस 1 इट इज -2 अपॉन -2 माइनस y रेज टू द पावर 2 अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट। इट इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 y पावर -2 माइनस 1 अपॉन 2 y स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। आप इसे लिख सकते हैं -1 अपॉन 2 y स्क्वायर, y पावर -2 को शिफ्ट कर दिया, minus y square divided by 2 plus some constant. It is the most simplified form of the derivative of the integral of the given question. Now see question number 26. Question number 26 is integral of x cube multiplied by x plus 2 whole cube multiplied by x minus 1 whole square dx. तो मेरा ख्याल में पहले तो आपको इन फैक्टर्स को सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए और फिर मल्टीप्लाई भी कर दें इन तीनों रिजल्ट्स को और उसके बाद फिर इंटीग्रेट करें। x plus 2 whole cube, it is equal to a cube
plus b cube plus 3 into a into b multiplied by a plus b. It is equal to x cube plus 8 plus 6x into x plus 2. It is equal to x cube plus 8 plus 6x square plus 12x. It is equal to x cube plus 6x square plus 12x plus 8. अब x minus 1 whole square, x minus 1 whole square, it is equal to x square minus 2x plus 12. आपने इसका रिजल्ट भी फाइंड कर लिया, इसका रिजल्ट भी फाइंड कर लिया, तो अब मेरा ख्याल में आपको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए. एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर. तो ये अब आप खुद कर लीजिए. इसका रिजल्ट, ये तो एक्स क्यूब है, इसका रिजल्ट आप फाइंड कर चुके, इसका रिजल्ट भी आप फाइंड कर चुके. इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें, उसे रीअरेंज करें डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने के बाद आप इंटीग्रेट करें. तो ये एक्सरसाइज बेसिक एक्सरसाइज थी. इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना ही कम है. तो अब 6.2 ये भी एमसीक्यूज़ के लिए आप दिमाग में रखें है. ये भी बहुत ही बेसिक किस्म की एक्सरसाइज, फार्मूले यकीनन आपको याद होंगे. हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2. एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1. इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4. अरेंज करें. इट कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4 dx. It is equal to integral of 1 divided by x square minus 4 can be written as 2 square dx. अब लास्ट वीक आपको फॉर्मूला लिखवाया था, गौर कीजिए. इट इज सिमिलर टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इसकी जगह x ही है, a की जगह पे 2 है. So 1 upon x square minus a square, its integral is 1 upon 2a ln of x minus a upon x plus a plus some constant. By using that formula, 1 upon 2 into a is equal to 2 multiplied by ln of x minus a यानी x minus 2 upon x plus a यानी x plus 2 plus some constant. It is equal to 1 upon 4 ln of x minus 2 upon x plus 2 plus some constant. It is the most simplified form of this integral. अगर बच्चे को इस स्टेज पे फॉर्मूला ही याद नहीं है तो उसका भाई हमारे पास कोई इलाज नहीं है. See question number 2. Question number 2 is integral of dy divided by 1 minus y square. इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई. इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई. नाउ इट इज सेम एज इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. ये होता था 1 अपॉन 2a into ln of a plus x upon a minus x plus some constant. a की जगह पे 1 है
और x की जगह पे y है। इसका मतलब ये फॉर्मूला अगर आप यूज़ करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1/2 a 1/2 into a is equal to 1 ln of a plus x यानी 1 plus y अपॉन a minus x यानी 1 minus y plus some constant. It is equal to 1/2 into ln of 1 plus y upon 1 minus y plus some constant. It is the most simplified form of integral of 1 upon 1 minus y squared dy. Now see question number 3. Question number 3 is integral of dx upon 4x square minus 1. पहले तो आप इसे अरेंज करें। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो अब इस क्वेश्चन में खराबी ये है कि एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म तो बन रही है, लेकिन 4 फालतू है। 4 नहीं होना चाहिए, तो आप ज़बरदस्ती 4 कॉमन ले लें, ज़बरदस्ती 4 कॉमन ले लें ताकि ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाए। और कॉमन ना लेना चाहें तो आप यूं भी लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2y होल स्क्वायर माइनस 1 2x होल स्क्वायर माइनस 1 2x होल स्क्वायर माइनस 1 dx और पुट कर दें 2x इज इक्वल टू y। If we put 2x is equal to y तो 2dx is equal to dy। अब ये हो गया dx is equal to हाफ dy। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 हाफ dy। हाफ इज कांस्टेंट, टेकन इट आउटसाइड। इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर dy। अब ये सवाल बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आप इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये हो गया इंटीग्रल ऑफ हाफ एज इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a 1 upon 2a is equal to 1 into ln of x minus a upon x plus a plus some constant। x की जगह y है तो y minus 1 upon y plus 1 plus some constant। It is equal to 1 divided by 4 ln of y minus 1 upon y plus 1 plus some constant। आप y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे। y की जगह पे y की वैल्यू पुट करें विच इज 2x। तो 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। खास बात इस क्वेश्चन में ये थी कि यहाँ 4 फालतू था। 4 फालतू है तो उसे ख़त्म करने का ये तरीका आपको बता दिया। दूसरा तरीका जो मैंने कहा कि 4 ख़त्म करने के लिए आप ज़बरदस्ती कॉमन ले लें। अगर फर्ज करें कोई बच्चा कॉमन लेता है तो गलत वो भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप काम इसी तरह करें जैसे आपको कराया गया है। तो एक दफ़ा मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 1 dx। अगर आप 4 डिनोमिनेटर से कॉमन ले लें, 1 डिवाइडेड बाई 4 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 dx। ये 4 कांस्टेंट है, इसे बाहर लिख दें। 1 अपॉन 4 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4।
dx. Now it can be written as 1 upon 4 integral of 1 divided by x होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर. नाउ इट इज सेम एज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मगर अब ए की जगह पे 1 अपॉन 2 है, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 एज इट इज इंटू 1 अपॉन 2a, a is equal to 1 upon 2, multiplied by ln of x minus a divided by x plus a. x minus a यानी x minus half divided by x plus half plus some constant. तो ये 2 तो हो गया कैंसिल, बाकी बच जाएगा 1 upon 4 multiplied by ln of 2x minus 1 upon 2 by taking LCM divided by 2x plus 1 divided by 2 by taking LCM. अब ये 2 भी कैंसिल हो गया, ये 2 भी कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया भाई 1 upon 4 ln of 2x minus 1 upon 2x plus 1 plus some constant. तो रिजल्ट आपके सामने है, ये हमने 2x को y पुट करके सॉल्व किया था, तो रिजल्ट ये कॉमन लेके सॉल्व किया था, तो रिजल्ट मेरा ख्याल में आपको कंफर्म हो गया होगा कि रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता. तो अब इनमें ज़्यादा बेहतर जाहिर सी बात है वही है जो हमने पहले आपको कराया. Now see question number 4. Question number 4 is integral from 0 to 2 dx upon 9 minus x square. अब ये डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गई, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 dx अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर. पहले तो आप इसे अरेंज करें. इट इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx. It is equal to integral from 0 to 2 1 divided by 9 minus x square dx. 9 को आप लिख सकते हैं 3 square. 9 can be written as 3 square. Now it is same as integral of 1 upon a square minus x square. And 1 upon a square minus x square, it is equal to 1 upon 2a ln of a plus x upon a minus x plus some constant. चूँकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसका मतलब आपको कांस्टेंट नहीं लिखना, ये खुद कांस्टेंट ही आएगा. इट इज इक्वल टू 1 upon 2 a is equal to 3 multiplied by ln of 3 plus x upon 3 minus x from 0 to 2. डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसलिए इसमें प्लस सी नहीं लिखा जाएगा. इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 ln of 3 plus x upon 3 minus x from 0 to 2. 1 upon 6 is constant taken outside. Ln of 3 plus x
upon 3 minus x plus from 0 to 2. अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, तो लिमिट अप्लाई किस तरह की जाती है प्रैक्टिस कर ली होगी. We write upper limit minus lower limit. It is 1 upon 6 multiplied by ln of 3 plus 2 upon 3 minus 2 minus ln of 3 plus 0 upon 3 minus 0. हमने पहले अपर लिमिट अप्लाई की, फिर हमने माइनस लिखा और फिर हमने लोअर लिमिट अप्लाई कर दी. It is equal to 1 upon 6 multiplied by ln of 5 upon 1 minus ln of 3 upon 3. It is equal to 1 upon 6 multiplied by ln of 5 minus ln of 3 upon 3 cancel ln of 1. तो ये हो जाएगा 1 upon 6 ln of 5 upon 1. Using log of a minus log of b, it is log of a upon b. So log of 5 upon 1. It is equal to 1 upon 6 into ln of 5. It is the most simplified form of the integral of a given question. Now see question number 5. Question number 5 is integral of du upon square root of u square plus 9. Arrange करें integral of 1 upon square root of u square plus 9 du can be written as integral of 1 upon square root of u square plus 9 can be written as 3 square du. अब आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए 1 upon integral of 1 upon square root of a square plus x square या x square plus a square which is equal to ln of x plus root x square plus a square plus some constant. तो ये हो जाएगा ln of x की जगह पे u है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट. It is equal to ln of u plus square root of u square plus 9 plus some constant. It is the most simplified form of this question. Now see question number 6. Question number 6 is integral of dy divided by square root of y square minus 1. पहले तो इसे अरेंज करें इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ y square minus 1 dy. It can be written as integral of 1 divided by square root of y square minus 1 square dy. अब आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर and it is equal to ln of x plus root x square minus a square plus some constant. तो x की जगह पे y है, a की जगह पे 1 है, तो इसका मतलब ये बन गया ln of y plus square root of x square minus a square यानी y square minus 1 square plus some constant. It can be written as ln of y plus square root of y square minus 1 plus some constant.
इस एक्सरसाइज के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये पूरी एक्सरसाइज ये एमसीक्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन कर दिए, बाकी भी कर देंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 6 के बाद के क्वेश्चन आप एक दफ़ा ट्राई करें विद सीरियस एफर्ट्स। हो सकता है कुछ सवाल गलत हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप ट्राई ज़रूर कीजिए। अब एक बच्चा जिसने हैंड रेज किया हुआ था वो दोबारा हैंड रेज करे। अस्सलाम वालेकुम सर। बोले सर ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है 6.1 का, सर ये फंक्शन पावर n से भी हो सकता है क्या? बेटा इसमें डेरिवेटिव कहाँ से लाएंगे? सर वो हम खुद डेरिवेटिव के मल्टीप्लाई लिए करा देंगे भाई सर, 1/2ax प्लस b से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे सर। क्या आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं? नहीं सर, नो सोचो सर। ज़रा। तो चूंकि आपने वेरिएबल को तो बाहर नहीं निकाल सकते इंटीग्रेशन से, इसलिए जी सर। कांस्टेंट नंबर हो तो आप उससे तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके काम चला लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव पार्ट की ज़रूरत अगर अंदर है तो डिवीजन बेकार चीज़ है। वो कांस्टेंट है तो उसे बाहर लेते हैं। वेरिएबल में चूंकि ऐसा मुमकिन नहीं है, लिहाजा आप इसे फंक्शन पावर एन से सॉल्व नहीं कर ओके सकते। सर, उम्मीद है थैंक कि यू। दिमाग में बैठ गया होगा। चलो ओके, थैंक यू। तो प्रैक्टिस जारी रखें भाई। फंक्शन बल्कि ये जितने भी फार्मूले हैं, मेरा ख्याल में 33 फार्मूले लिखवा दिए हैं। अगर आप में से किसी बच्चे के ये फार्मूले कच्चे पक्के हैं तो आप यकीन कीजिए इसके बाद उस बेचारे के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। तो अपने हाल पे रहम कीजिएगा। कल तक सारे फार्मूले अच्छी तरह रिवाइज कर लें, रिवाइज करने से पहले याद कर लें, ताकि आगे परेशानी ना हो। ये तो एमसीक्यूज लेवल की एक्सरसाइज है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6.3। एक्सरसाइज 6.3 ये 90% इंटीग्रेशन यहाँ ख़त्म हो जाती है 6.3 में। याद रखिएगा 90% इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन के सारे रूल्स एक्सेप्ट वन रो, बाकी सारे फॉर्मूले इस्तेमाल हो जाते हैं। उम्मीद है कल तक ये सारे फॉर्मूले अच्छी तरह आप याद कर चुके हैं। ओके, थैंक यू।